एक बार एक किसान के 2 बच्चे थे। दोनों को पापा ने 1-1 हज़ार रुपये दिए और साथ में एक कंडीशन रखी कि 1 हज़ार रुपये मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, पर ये पैसे तुम्हारे हैं नहीं। 1 साल 2 साल बाद मैं पैसे तुमसे वापस मांग सकता हूँ, तब तक तुम इस पैसों को रख लो, पर कुछ टाइम बाद मैं ज़रूर इस पैसों को तुमसे वापस मांगूंगा, तो ध्यान से रख। तो पहले बच्चे ने क्या किया, जल्दी से उस पैसे को उठाया और जाकर उसे पिगी बैंक में डाल दिया, क्योंकि वो जानता था वो पैसा उसका नहीं है और कभी ना कभी उसे अपने पापा को वापस देना पड़ेगा। तो रिस्क ना लेते हुए उसने उस पैसे को उसमें डाला और ये बोला कि आपको जब भी चाहिए होगा मैंने इसमें डाल दिया है, आप मेरे से मांग लेना, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। लेकिन दूसरे बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगाया और वो जाके साइकिल ले आया उस पैसे की। फिर पहला बच्चा उससे बोलने लगा कि ये पैसे हमको वापस करने हैं, तुमने इस पैसों को खर्च क्यों किया। तो उसने कहा अभी तो नहीं करने हैं ना, तो अभी तो एटलीस्ट मैं इन पैसों को यूज़ करके कुछ काम करूँ। तो उसने उस पैसे की एक साइकिल ली और उसे यूज़ किया। साइकिल यूज़ करते करते उसे एक आइडिया आया कि इस साइकिल को मैं रेंट पे भी तो दे सकता हूँ। तो उसने उस साइकिल का रेंट लिखकर ऊपर लगा दिया कि इस साइकिल को जिसको भी चाहिए होगा 1 घंटे के लिए आप 20 रुपये के अंदर मेरी साइकिल को रेंट पे ले जा सकते हैं। तो लोग उसकी साइकिल रेंट पे ले जाने लगे 20 रुपये के अंदर और धीरे धीरे उसने 1000 रुपये के 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए। जब 1 साल बाद उसके पापा ने बोला कि मेरे को वो पैसा वापस करो जो तुम लोगों ने लिया था, तो जो पहला बच्चा था उसने वो 1000 रुपये अपने पापा को सेम टू सेम पकड़ा दिए, लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसने उनके डबल पैसे उनको पकड़ाए। तो उसके पापा ने बोला ये मैंने तो तुम्हें 1000 दिए थे, 2000 कैसे हुए। तो उसने कहा कि मैंने इन पैसों को इन्वेस्ट किया था, ना कि सेव। तो इन्वेस्ट करने से मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि हर कोई मेरे को रेंट दे रहा था उस पैसे का, और उस पैसे को इकट्ठा करके मैंने एक जगह रख लिया ताकि मैं उस पैसे से आपको वापस कर सकूँ 1 साल बाद। लेकिन जो पहला बच्चा था उसने उस 1000 को ऐसे का ऐसे ही रखा और उस पैसे की वैल्यू कम कर दी। तो उसके पापा को ये समझ तो आ गया कि मेरा पहले बच्चे से ज़्यादा दूसरा बच्चा ज़्यादा समझदार है और पैसा सिर्फ सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे को इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस स्टोरी के मीडियम से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक सेविंग और एक इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। अब इन्वेस्टिंग करने से पहले ये जान लो कि सेविंग करनी कैसे है, क्योंकि जब तक सेविंग करके पैसा ही हाथ में नहीं होगा तो इन्वेस्ट करोगे क्या। फर्स्ट इज़ ऑटोमेट योर सेविंग्स। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सैलरी आते ही हम लोग पहले अपने जितने भी खर्चे होते हैं वो करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है हम लोग उसे डालते हैं सेविंग के लिए। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू डू इट। इससे आप डिसिप्लिन ख़राब करते हो अपना, क्योंकि कभी आपका 5000 बच रहा है, कभी 10,000, कभी कभी कुछ भी नहीं बच रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ रेगुलरिटी और डिसिप्लिन भी आप नहीं ला रहे हो अपनी सेविंग्स के अंदर। इनफैक्ट आपको करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले अपना जो पैसा है उसे हटाना है सेविंग्स के लिए। सैलरी आते ही सेविंग्स अलग करनी है, उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा आप उसे ज़रूरतों में यूज़ करो, क्योंकि ज़रूरतें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं बट सेविंग्स आपकी फिक्स रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। वी ऑल नो कि लाइफ कितनी ज़्यादा अनसर्टेन है, एंड टू अवॉइड दैट अनसर्टेनिटी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। एंड लाइफ इंश्योरेंस का सबसे सही टाइम है, आप जितने यंग हैं उस एज के अंदर जितनी जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप अभी फिट हैं, आपके अंदर कोई भी ऐसी डिसीज़ नहीं है, एंड कंपनी जानती है कि आपकी लाइफ अभी उतनी अनसर्टेन नहीं है जितना एक ओल्ड एज आदमी की है। सो उनका लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है एक अडल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ बाइंग लार्जर आइटम्स। ट्राई करो आप लार्ज आइटम्स लो, यानी कि छोटे प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा है बड़े प्रोडक्ट्स लो। ट्राई करो कि आप जो बड़े वाले सुपर सेवर पैक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनका प्राइस कंपैरेटिवली कम होता है छोटे वाले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर रेंटिंग रेदर देन बाइंग। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती है जिनकी हमें एक्चुअली में साल में 10 या 12 बार ही ज़रूरत पड़ती है, बट हम उसे इतना महंगी चीज़ को घर के अंदर ले आते हैं। अगर आप लोग को लगता है आप उस सामान को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे ऑन टू डेली बेसिस, तो ट्राई करो आप उस प्रोडक्ट को रेंट करो और फिर यूज़ करो। जस्ट लाइक कार, आजकल कार बहुत कॉमन है, बट हम लोगों को डे टू डे लाइफ के अंदर कार की ऐसा सच कोई नीड भी नहीं होती है, बिकॉज दिल्ली की बात करें तो इट इज़ वेरी कंजस्टेड और लोग प्रेफर करते हैं बाइक्स या स्कूटीज़ पर ही जाना, बट वो कार जो है वो रखी रहती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी कार की ज़रूरत पड़ेगी और या आपका इंटरेस्ट है कार वगैरह चलाने में, सो यू कैन जस्ट रेंट इट फॉर 1 और 2 डेज़ और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, आपका बहुत ह्यूज चंक ऑफ मनी उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं हुआ और आपको जो मज़े लेने थे, आपको जो घूमना था, जो फ्रीडम होती है कार लेने की, वो भी आपने इन्जॉय कर। अब इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, एंड देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स जिसको आप काफ़ी सारी वीडियोज़ में देख सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के सही टाइम और ज़रूरत की। क्या आपको अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए
आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ बिल्ड योर इमरजेंसी सेविंग्स। हर किसी इंसान के पास कुछ इमरजेंसी सेविंग्स होनी चाहिए जो कि आपकी सेविंग्स अकाउंट के अंदर होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसे निकाल पाओ, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर देते हो पैसा उसे आप इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते। सो यू मस्ट हैव सम इमरजेंसी सेविंग्स। सेकेंड इज़ पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट। अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया हुआ है जिसके ऊपर काफ़ी हाई इंटरेस्ट आपको लग रहा है, सो यू मस्ट क्लियर दैट डेट फर्स्ट, और उसके बाद ही आप सेविंग करो, क्योंकि आप इतना सेव नहीं करोगे, आप इतना इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं कमाओगे जितना आप और ज़्यादा डेट में चले जाओगे वो हाई इंटरेस्ट पे करते करते। सो अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, सो यू मस्ट क्लियर दैट थिंग फर्स्ट। अब बेसिक से डिफरेंस की बात कर लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो जो सेविंग होती है ना, वो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। सेविंग का जो पैसा होता है वो हमारे सेविंग्स अकाउंट में होता है, जो कि हम कभी भी निकाल सकते हैं। इमरजेंसी पड़ती है, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है उस पैसे को आप ज़रूरत पड़ने पे नहीं निकाल सकते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद जाके उस पैसे को हाथ लगाना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा अमाउंट हाथ आएगा। नेक्स्ट है रेडी एक्सेस टू कैश। आपका जो सेविंग्स होती है उसके अंदर हमेशा एक्सेस रहता है आपके पास कैश का। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आपके पास वो पैसा हाथ में है, आप कभी भी उस पैसे को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर यू हैव टू वेट लॉन्गर टू एक्सेस द कैश, मतलब आपको बहुत दिन वेट करना पड़ेगा उस पैसे को हाथ में लेने के लिए। अगर आपको इमरजेंसी के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप तुड़वा भी रहे हो, तो एक काफ़ी प्रोसीजर होता है उस पैसे को बाहर निकालने का, जिसके अंदर काफ़ी टाइम लग सकता है। आपका जो पैसा सेविंग्स में होता है इट इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमम रिस्क। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। अगर आपने वो पैसा 1000 रुपये डाला है तो आपको 1000 रुपये ऑब्वियसली मिल जाएगा। लेकिन जो आपका इन्वेस्टिंग होता है उसके अंदर इट इन्वॉल्व्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिले, या हो सकता है जो आपने खुद का पैसा लगाया था वो भी डूब जाए। जो आपने पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा होता है उसके आप छोटा मोटा इंटरेस्ट ले सकते हो ऑब्वियसली, बट वो इतना ह्यूज अमाउंट नहीं होता कि ज़्यादा फर्क पड़े। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, क्योंकि आपको काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड आप काफ़ी अच्छा अपना पैसा ग्रो कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के अंदर। एंड एट लास्ट आई वुड लव टू गिव यू अ बोनस टिप, क्योंकि एक मिनिमम खर्चा एक इंसान का लाइफ के अंदर होना ही है। आपके बिजली बिल, आपका रेंट, आपका खाना, आपका पीना, इन सब का मिनिमम पैसा आपको लगना ही है। सो रैदर देन कटिंग डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ लिविंग, आपकी जो ज़रूरत है उसको कट डाउन करने से अच्छा है कि आपका जो अर्निंग है उसे आप बढ़ाएं, फ्रीलांसिंग करें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, जिससे कि आपके स्किल्स अपग्रेड हो पाएँ और आप ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। बिकॉज जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा सेविंग्स और उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सो दिस इज़ अ होल साइकिल जिसको आप देख सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो what other videos you guys want me to do. So I would love to do all those videos for you. So this was it for today. Thank you so much for watching.